22 अप्रैल को दिल्ली में एक IRS अधिकारी की बेटी की हत्या कर दी गई थी। कथित तौर पर विक्टिम का रेप भी किया गया था। आरोप घर के पुराने डोमेस्टिक हेल्पर राहुल मीना पर है, जो कि अलवर का रहने वाला है। केस से जुड़े कुछ अपडेट सामने आए हैं, हम उस पर बात करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जांच के वक्त आरोपी ने कोई गिल्टी नहीं दिखाई। उसने कहा कि विक्टिम ने उसे पैसे नहीं दिए थे, इसीलिए उसे मार दिया। आरोपी ने बताया कि अधिकारी के परिवार ने उसे नौकरी से निकाल दिया था, जिसे वो अपनी बेइज्जती समझता था और उसने ठान लिया था कि वो बदला लेगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि नौकरी से निकाले जाने के बाद आरोपी कुछ दिनों के लिए अपने गांव चला गया था और गांव में भी वो बदनाम था। वहां उसने भरपूर ऑनलाइन गेम खेला और उससे जो पैसे कमाए उसे वो सेक्स वर्कर्स के पास लगाता था, उसमें इन्वेस्ट करता था। और इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि आरोपी का जो व्यवहार है वो मनोरोगी जैसा व्यवहार है, उसका नॉर्मल नहीं है। उसने पुलिस के सामने अपने किए पर पछतावा जाहिर नहीं किया, लेकिन कोर्ट में उसका बिहेवियर एकदम अलग था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उसने मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि मुझसे अपराध हो गया है, गलती हो गई, मैंने पैसों की वजह से ये सब किया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली पुलिस को आरोपी के पास से 1 लाख रुपए का कैश मिला है। पुलिस को उसके घर से कुछ गहने भी मिले हैं। वो दिल्ली के द्वारका के एक होटल में ठहरा हुआ था। होटल का जो रेंट है वो भी उसने अधिकारी के घर से जो पैसे चुराए थे उसी से उसने रेंट भी भरा था। अब रिपोर्ट के मुताबिक उसने 2 रेप की बात कबूली है इन्वेस्टिगेटर्स के सामने। और आपको बता दें कि दिल्ली में IRS की बेटी का मर्डर करने से पहले वो अलवर में रहने वाली अपनी पड़ोसी का रेप करके आया था। यानी राहुल मीना पर 2 दिन में 2 रेप और 1 मर्डर का आरोप है। मृतका की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी सामने आ गई है। उसमें कई सारे चोटों की बातें लिखी हैं और नाक की हड्डी भी टूटी हुई थी, मानो किसी भारी चीज से उस पर अटैक किया गया हो। अब घटना का बैकग्राउंड भी समझ लेते हैं। 22 तारीख की सुबह करीब 6 बजे विक्टिम के पेरेंट्स जिम गए हुए थे और चूंकि राहुल उनके घर में काम कर चुका है 1-1.5 साल, इसीलिए वो घर की सारी चीज़ों से वाकिफ था। उसे पता था कि घर का कौन सा सदस्य कब कहाँ होता है, किस वक्त कहाँ जाता है, उसे सारी चीज़ें पता थी। साथ में उसे ये भी पता था कि दूसरे डोमेस्टिक हेल्पर्स के लिए चाबियों को कहाँ रखा जाता है, इसलिए वो आराम से विक्टिम तक पहुँच गया। कई लेयर सिक्योरिटी भी हैं, मतलब ऐसा फैमिली ने बताया कि विक्टिम जहाँ पर जो हत्या हुई उस वक्त जहां वो मौजूद थी विक्टिम, वो अपने स्टडी रूम में थी। तो जो राहुल आरोपी है उसे पता था कि उस जगह तक कैसे जाना है। उसने कई सारे लेयर की जो सिक्योरिटी है उन्हें क्रॉस करता हुआ वो आसानी से वहां पहुंच गया था। 22 तारीख को वो बिल्डिंग में सुबह के 6:28 पर घुसा था, यानी कि करीब 6:30 बजे सुबह। पीली शर्ट और काले रंग की पैंट पहन रखी थी। दूसरे फुटेज में जो दूसरा CCTV फुटेज सामने आया है वो सुबह 7:30 बजे का है, जिसमें वो बाहर निकलता नजर आ रहा है, लेकिन दूसरे कपड़ों के साथ। फुल स्लीव टी शर्ट, येलो कलर की फुल स्लीव टी शर्ट के साथ उसने सफेद रंग का पैंट पहना है, यानी कि वो घर के अंदर करीब 1 घंटा रहा और इस बीच उसने अपने कपड़े भी चेंज किए। वो वापस एक ऑटो में गया था। पुलिस ने सबसे पहले ऑटो ड्राइवर को पकड़ा और ट्रेस किया आरोपी को कि वो आरोपी कहाँ गया था। फिर उन्हें होटल के बारे में पता चला पुलिस को कि वो द्वारका के एक होटल में ठहरा हुआ है। फिर पुलिस ने वारदात वाले दिन ही कुछ ही घंटों में पुलिस ने द्वारका से उसे पकड़ लिया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल जुआरी था, ड्रग्स का एडिक्टेड था और कंपल्सिव लायर यानी कि झूठ बोलने का आदी भी था। परिवार के मुताबिक राहुल जब उनके यहाँ काम करता था तो उसने आस पड़ोस के कई लोगों से पैसे उधार ले रखे थे। सामान खरीदने के लिए वो घर से पैसे ले जाता था, घर से यानी कि अधिकारी के घर से पैसे ले जाता था, लेकिन पेमेंट नहीं करता था, अधिकारी की फैमिली के खाते में लिखवा देता था, यानी कि भरपूर उसने पैसों का हेरफेर किया था। ये सारी बातें धीरे धीरे अधिकारी और उनकी फैमिली को जब पता चली तो उन्होंने राहुल को नौकरी से निकाल दिया था। फैमिली का कहना है कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। डोमेस्टिक हेल्पर्स आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उसी तरह शांति से राहुल मीना को भी नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन राहुल ने इसे अपनी बेइज्जती समझी। नौकरी से निकाले जाने के बाद राहुल को उसे अपना वो अपमान समझता था और कथित तौर पर इसी का बदला लेने के लिए उसने विक्टिम का रेप किया और फिर जान से मार दिया। और उससे 1 रात पहले वो अलवर में भी एक महिला का रेप करके आया था, ऐसा दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आई हैं। मामले से जुड़े और भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।